दोस्तों एनएसडीएल लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिली। तो क्या है वजह? अब लिस्टिंग के बाद तो बहुत बेहतर दौड़ा, लेकिन अब ये कमज़ोर हो गया है। तो क्या है सीडीएसएल और एनएसडीएल के अंदर का फ़र्क, कौन सा इस समय बेटर है, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ पे देख सकते हो कि लिस्टिंग के समय इसने बहुत बड़ी दौड़ लगा दी और ऐसे में थकान होती है। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा आपने टाटा टेक्नोलॉजी में देखा होगा। बड़ी उड़ान के बाद स्टॉक ठंडा पड़ गया। ऐसे में आगे की क्या रणनीति बनेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम यहाँ पे बीएसई लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। यहाँ पे देखो कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि बीएसई लिमिटेड में म्यूचुअल फंड ने बिकवाली के देख सकते हो कि जैन स्ट्रीट के मामले की वजह से जुलाई में। तो क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम बेमको हाइड्रोलिक्स को डिस्कस करेंगे जिसने स्टॉक को स्प्लिट करने का फैसला कर लिया। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनएसडीएल लिमिटेड की बात करें, आज 1189 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.78% की गिरावट देखने को मिली। तो देख सकते हो कि एनएसडीएल का शेयर है जो दबाव की स्थिति में बना हो। इसके पीछे एक तो बड़ी वजह यह है कि यह एडिशनल सर्विलेंस मेजर पे रखा गया इसको एएसएम लिस्ट पे। तो काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक में वॉलेटाइलिटी देखने को मिली और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ा और उसके बाद गिरावट की चपेट में भी आया। तो उसे में इसको एक निगरानी पे रखा गया कि आखिर इसमें चल रहा है, क्योंकि लिस्टिंग के बाद ही इसने तूफानी तेज़ी भी बताई थी। तो 6 अगस्त को मार्केट में लिस्ट हुआ था और आप देख सकते हो उसी दिन इसमें 10% के प्रीमियम के साथ लिस्टिंग दी थी 880 पर, और उसके बाद स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई, 1400 को पार किया। इस समय आईपीओ प्राइस से देखें तो 48.39% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। कंपनी के इस बार रिजल्ट की बात तो कंपनी ने यहाँ पे 15.16% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि दिखाई है प्रॉफिट के अंदर, जो इस बार 89.62 करोड़ के आसपास रहा। पिछले एक साल पहले 77.82 करोड़ के आसपास था। यहाँ पे कंपनी की रेवेन्यू की बात करो 7.49% की डिक्लाइन देखने को मिली, जो 312 करोड़ के आसपास है, जो पिछले एक साल पहले 337 करोड़ के आसपास था। कंपनी के खर्च में भी कमी आई है, जो देख सकते हो कि 228 करोड़ के आसपास रहा। मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि स्टॉक इस समय दबाव की स्थिति में आ गया है, क्योंकि ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे आ गया। अब यहाँ पे बिकवाली का दबाव चला है। पिछले दिनों बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम में काम का जो कुछ बड़े फंड हाउस ने बहुत भारी खरीदारी की है, और अब जैसे कि स्टॉक के आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं दिख रही है तो वो भारी मात्रा में बिकवाली कर रहे हैं, जिससे दबाव की स्थिति यहाँ पर बन गई है। तो कुल मिला के कंपनी का कामकाज अच्छा है, सब कुछ बेटर है, लेकिन स्टॉक ने बहुत बड़ी दौड़ लगा दी थी, यही हुआ है। और आप देख सकते हो कि इसका जो पी रेशियो वो सीडीएसएल से भी आगे निकल गया, जिसकी वजह से दबाव बना है। अब यहाँ पे हम सीडीएसएल की बात करें तो आज सीडीएसएल में हमने 1585 पर क्लोजिंग देखी, जहाँ पे 0.21% की तेजी थी। तो इस माहौल में आप समझ ही सकते हो कि इसमें ग्रीन क्लोजिंग थी और वहाँ पे गिरावट बड़ी थी। तो सीडीएसएल इस समय थोड़ा अट्रैक्टिव लगा है। तो एनएसडीएल वर्सेस सीडीएसएल, कौन है म्यूचुअल फंड का फेवरेट स्टॉक और किस में म्यूचुअल फंड ने बड़ा निवेश किया है? तो ये देख सकते हो कि एनएसडीएल के शेयर बाजार में लिस्ट हुए तभी से इसको लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। कभी इसकी तेज़ी की चर्चा होती है तो कभी ताबड़तोड़ बिकवाली की चर्चा होती है, लेकिन अभी इसमें बिकवाली को लेकर काफ़ी चर्चा है। पिछले एक सप्ताह में इसमें खूब बिकवाली देखने को मिली है। शेयर पिछले एक सप्ताह में 8% से ज़्यादा गिर चुका है। अक्सर इसकी तुलना सीडीएसएल के शेयरों से की जाती है, क्योंकि दोनों ही एक सेक्टर से ताल्लुक़ रखती है। म्यूचुअल फंड का इन दोनों ही शेयरों में निवेश है। अब सवाल ये कि म्यूचुअल फंड का इस समय फेवरेट स्टॉक कौन सा है? तो जून 2025 के मुताबिक एनएसडीएल में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 3.05% की है। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इसमें करीब 738.74 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं। वही सीडीएसएल की बात को, म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 6.20% है और म्यूचुअल फंड ने इसमें करीब 2049.60 करोड़ रुपए लगाए। तो निवेश काफ़ी ज़्यादा है एनएसडीएल के मुकाबले सीडीएसएल में म्यूचुअल फंड का। तो एनएसडीएल ने वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 90 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बताया। पिछले साल की तिमाही 78 करोड़ की तुलना में 15% ज़्यादा है। वही सीडीएसएल का प्रदर्शन कमज़ोर रहा है। जून तिमाही के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 23.7% गिरा है और 102.40 करोड़ के आसपास आ गया है, जबकि पिछले साल इस अवधि में 134.6 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। तो इस बार कंपनी का प्रॉफिट गिरा है, जबकि
आप देखें तो यहाँ पे एनएसडीएल में प्रॉफिट बढ़ा है। हालांकि कंपनी के ऑपरेशनल रेवेन्यू में 0.55% की वृद्धि हुई है, जबकि आप देखें तो सीडीएसएल में वृद्धि हुई है, एनएसडीएल में रेवेन्यू में गिरावट हुई है। दोनों ने एक तरह से अपोजिट काम किया है। अब यहाँ पे एनएसडीएल का जो ऑपरेशनल रेवेन्यू घट के 312 करोड़ रुपए के आसपास है। पिछले साल की तिमाही में 337 करोड़ रुपये था, यानी 23% की गिरावट आई है। दूसरी ओर सीडीएसएल का ऑपरेशनल रेवेन्यू 258.81 करोड़ के आसपास दर्ज हुआ है, जो पिछली तिमाही में 257.38 करोड़ के आसपास था, यानी हल्की सी बढ़त हुई है। तो आप देख सकते हो कि एक तरह से अपनी जगह पे दोनों ही स्टॉक ठीक है, लेकिन जो खरीदारी अगर देखें तो म्यूचुअल फंड ने सीडीएसएल में ज़्यादा की हुई है, क्योंकि एनएसडीएल की अब शुरुआत भी अभी हुई है। थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, उसके बाद में नई खरीदारी करेंगे। लिस्ट होते ही ये तो और ऊपर चला गया, ऐसे में खरीदारी का उनको मौका भी नहीं मिला, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और आने वाले समय दोनों ड्यूपोली बिजनेस है, दोनों का ही पूरे मार्केट में शेयर तो अच्छा ही करेंगे आने वाले समय। चलते हैं बीएससी लिमिटेड की तरफ। तो 2522 पर क्लोजिंग थी, 1.22% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। तो आज बाजार ने अच्छी तेज़ी दिखाई है और निफ्टी 50 25,000 पॉइंट के ऊपर क्लोज दी है और 200 पॉइंट की तेज़ी हमने सेंसेक्स में देखी है। तो काफ़ी बेहतर रहा और आईटी सेक्टर का इसमें सबसे बड़ा योगदान था, जिसकी वजह से पॉजिटिव माहौल बना। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे सेंसेक्स जो 81,857 अंकों के ऊपर क्लोज दिया 213 पॉइंट की तेज़ी के साथ। तो बाज़ार में आज माहौल पॉजिटिव था और देख सकते हो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस अच्छा दौड़ा, 2.69% की तेज़ी बनी। इन्फोसिस ने आज बाजार को लीड किया, 3.8% की बम्पर तेज़ी, जिससे एक माहौल बन गया पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड ने 20 लाख के आसपास शेयर बेचे हैं जुलाई महीने में बीएससी के। तो देखिए म्यूचुअल फंड की ये जो बिकवाली हुई है जैन स्ट्रीट के मामले की वजह से हुई, जिसमें आप देखें तो उनके ऊपर मैनिपुलेशन का फॉल्ट लगा, उन्होंने फर्जी तरीके से पैसा कमाया बाजार से, उसको लेकर उनको बैन किया गया, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा निवेश घटा म्यूचुअल फंड का, करीब 400 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है इस पिछले क्वार्टर में। तो ये नोमा इंस्टीट्यूट इक्विटीज़ की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है। तो बीएससी में बिकवाली ज़बरदस्त हुई, क्योंकि आप देखें सेबी ने काफ़ी बड़ी इसके ऊपर कार्रवाई की और यूएस की जो कंपनी है जैन ट्रेडिंग, उसका मैनिपुलेशन का उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा, जिसकी वजह से वो बैन लगा। बाद में वो बैन हटा भी। ब्रोकरेज फर्म ने इसकी रेटिंग को भी डाउनग्रेड किया इस जैन मामले की वजह से। लेकिन आप देख सकते हो कि इससे फिर आने वाले समय पॉजिटिव माहौल बनाएगा, तो ये फिर एक बार तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है, क्योंकि आप देखें तो अब म्यूचुअल फंड को एक फिर मौका मिलेगा खरीदारी का। तो यहाँ पे देखिए नोमा की तरफ से जो रिपोर्ट जाएगी उसमें कहा गया बीएससी के अंदर जो टॉप होल्डिंग सबसे स्मॉल कैप जो कोटक म्यूचुअल फंड है उन्होंने काफ़ी अच्छा निवेश किया और निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने निवेश किया हुआ है। तो आने वाले समय बीएससी फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब चलते हैं बेमको हाइड्रोलिक्स लिमिटेड की तरफ। 3279 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। तो कंपनी ने स्टॉक को स्प्लिट करने का ऐलान किया, उसके बाद में यहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल बना। तो देख सकते हो कि बेमको हाइड्रोलिक जिसका इस समय फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, उसको 1 रुपीज़ में बदला जा रहा है, यानी आपके पास अगर एक शेयर तो उसके बदले 10 शेयर हो जाएंगे। और 30/6/2025 को इसका ऐलान हुआ था। अब इसकी रिकॉर्ड डेट आ चुकी है 22/8/2025। इसी महीने की 22 तारीख के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो इस स्टॉक के स्प्लिट का फ़ायदा मिल जाएगा। कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो जून 2024 में 14.46 करोड़ के आसपास था। मार्च में ये बढ़ के 39.14 करोड़ तक पहुंच गया, ज़बरदस्त जंप लगा। लेकिन जून में फिर से कम होकर 12.23 करोड़ के आसपास आ गया, यानी कंपनी का रिवेन्यू गिरा। चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। लेकिन अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो जून 2024 में 0.49 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि मार्च में प्रॉफिट बढ़ के 5.28 करोड़ तक पहुंच गया, ज़बरदस्त जंप। और इस बार जून में 1.44 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट बिल्कुल बढ़ा, ईयर ऑन बेसिस पे अच्छा खासा बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जरूर कमाया। यानी मार्च का महीना कंपनी के लिए अच्छा था, लेकिन आने वाले समय स्थिति बदलेगी और ये स्टॉक कुछ बेहतर कर सकता है, क्योंकि अब यह स्टॉक स्प्लिट होगा, इसकी प्राइस नीचे आ जाएगी, फिर इसमें अट्रैक्शन पैदा हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।